वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। Good morning friends, my name is Chandravardhan and I welcome you all to study for civil services, one of the India's leading educational platforms. जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, बिहार सरकार की प्रमुख योजनाओं के बारे में हम लोग देख रहे थे। बिहार 67 जो एग्जाम है बीपीएससी का, उसके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बिहार के हर एक एग्जाम के लिए ये बहुत ही ज्यादा काम आने वाला है। 7 निश्चय योजना, ये लेटेस्ट योजना है। इस बार के चुनाव में नीतीश कुमार ने घोषित की थी 7 निश्चय योजना पार्ट 2 2020 से लेकर 2025 तक चलने वाली योजना है, जिसमें 6 योजनाओं के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे और ये जो है आपका 7वां योजना आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे। लेकिन उससे पहले ये हमारे कुछ लिंक्स दिए हुए हैं, या इन नंबरों पर कॉल करके और मैसेज करके आप हमारे पेड ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ये कुछ स्लाइड्स हैं जो कि पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे। युवा शक्ति बिहार की प्रगति पहला योजना था, उसके बाद सशक्त महिला सक्षम महिला के बारे में देखा, हर खेत तक सिंचाई के पानी के बारे में देखा, स्वच्छ गांव समृद्ध गांव को हम लोगों ने देखा, उसके बाद फिर स्वच्छ शहरी विकसित शहरी के बारे में देखा, स्वच्छ शहर विकसित शहरी, उसके बाद हम लोगों ने देखा सुलभ संपर्क के बारे में, और अब हम लोग आज देखने वाले हैं 7वां निश्चय जो कि है सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा। और इसका उद्देश्य क्या है? तो सबसे पहला उद्देश्य है पशुओं के लिए बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं और प्रबंधन, और उसके बाद है गांवों में बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता। तो इसमें जो है आपका पशुओं पर तो ध्यान दिया ही गया है, एनिमल्स पर भी ध्यान दिया गया है, और साथ में जो वहाँ के निवासी है, हैबिटेंट्स है, ठीक है, उन पर भी ध्यान दिया गया है। ठीक है, तो जो इंसान है उन पर भी और पशु जो है उन दोनों के ही स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जा रहा है। ठीक है, कार्यक्रम क्या है इसके तहत? तो महामारी से निपटने के लिए विभिन्न स्वास्थ्य सेवाओं को मिशन मोड में तैयार करना, और इसमें जांच और उपचार की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। जांच और उपचार दोनों, मतलब कि जो देखते हैं पैथोलॉजी की व्यवस्था होती है, खून की जांच हो गया, पेशाब पैखाना का जांच हो गया, यानी कि यूरिन और स्टूल का जांच हो गया, तो यह सब का जांच जो है वो कराया जाएगा और साथ में उपचार की व्यवस्था की जाएगी। अलग अलग प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाएं दी जाएंगी, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोले जाएंगे, अस्पताल खोले जाएंगे और दवाखाना वगैरह की व्यवस्था की जाएगी। स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए स्वास्थ्य उपकेंद्रों का नियमित और बेहतर नियमन सुनिश्चित किया जाएगा। मतलब पहले से जो मौजूद है उनको बेहतर तरीके से रेगुलेट किया जा सके, इसकी व्यवस्था की जाएगी, और इन्हें प्राथमिक या समुदाय स्वास्थ्य केंद्रों, अनुमंडल अस्पतालों और जिला अस्पतालों से जोड़ा जाएगा। मतलब सब में कनेक्टिविटी स्थापित की जाएगी ताकि एक दूसरे को रेफर कर सके, एक दूसरे की सुविधाओं का लाभ उठा सके, ठीक है, और मरीजों को अतिरिक्त सुविधाएं दे सके। पैथोलॉजिकल जांच की भी व्यवस्था की जाएगी, जैसा मैंने बताया कि खून की जांच हो गया या फिर यूरिन और स्टूल का जांच हो गया, यह सब का जांच किया जाएगा। डायबिटीज वगैरह जो है, ब्लड प्रेशर वगैरह हो, इन सब चीज की जांच की जाएगी। इसके अलावा बाल हृदय योजना, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि दिल में छेद के साथ जो भी बच्चे पैदा हुए हैं उन सब का मुफ्त इलाज करने के लिए ये स्पेशल योजना चलाई गई है, बाल हृदय योजना। ठीक है, तो ये याद जरूर रखिएगा। अब देख लेते हैं कि और क्या क्या किया जा रहा है इसके तहत। तो बेहतर पशु स्वास्थ्य सुविधा के लिए आधारभूत संरक्षण किया जाएगा, देसी गोवंश संरक्षण किया जाएगा, और संवर्धन के लिए बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के द्वारा BSL-2 प्रयोगशाला की स्थापना की जाएगी। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ BSL-2 लैबोरेटरी बाय बिहार एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी फॉर बेसिक कंजर्वेशन एंड प्रमोशन ऑफ इंडिजिनस काउ प्रोगेंसी फॉर बेटर एनिमल हेल्थ फैसिलिटी। मतलब जो देसी गौवंश है उनके लिए उनका संरक्षण किया जाएगा। मतलब विदेशी तो बहुत सारे हैं, जर्सी वगैरह हैं, तो उन सब का तो संवर्धन किया ही जाएगा, लेकिन देसी जो गाय हैं, देसी जो पशु हैं, उन पर ज्यादा जोर दिया जाएगा कि उनकी संख्या को बढ़ाया जा सके। ठीक है, और उनसे बेहतर लाभ उठाया जा सके, दूध वगैरह और बाकी जो भी प्रोडक्ट होते हैं उनसे ज्यादातर बनाया जा सके। कॉल सेंटर और ऐप के माध्यम से पशुपालन की डोर स्टेप सुविधा के लिए भी काम किया जा रहा है। मतलब कि पशुपालन यदि कोई करता है और मान लिया कि जो पशु है वो बीमार पड़ गया या फिर उसको और भी किसी चीज की जरूरत है, तो उसकी डोर स्टेप सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। कहने का मतलब कि आपके दरवाजे तक सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, मेडिकल फैसिलिटी वगैरह जितना भी है। लोगों के लिए बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए राज्य के 242 स्वास्थ्य संस्थानों को वर्चुअल हब के रूप में चिन्हित करके टेलीमेडिसिन की सुविधा दी जा रही है। यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि पशुओं के लिए आपके दरवाजे तक व्यवस्था की जाएगी, और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि अगर किसी इंसान को कोई इंसान बीमार हो जाता है और आसपास में आपके चिकित्सालय नहीं है, तो 242 स्वास्थ्य
संस्थान ऐसे होंगे जो जिनको वर्चुअल हब के रूप में स्थापित किया जाएगा। वहां पर इंटरनेट वगैरह की सुविधा दी जाएगी, कंप्यूटर वगैरह की सुविधा दी जाएगी और दूर बैठे जो चिकित्सक हैं उनसे आप परामर्श ले सकते हैं, दवाई वगैरह की बात कर सकते हैं और अपनी हालत कह के और अपना इलाज करवा सकते हैं। इसके लिए ई संजीवनी की शुरुआत की गई है। तो याद रखिएगा, ई संजीवनी की शुरुआत किस राज्य में की गई है? बिहार राज्य में की गई है। यह क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। अब आगे देख लेते हैं बजट में क्या क्या किया गया है स्वास्थ्य के लिए, तो वो देख लेते हैं 2022-23 के बजट में क्या किया गया है। ठीक है, तो इसमें देखें यदि तो 122 स्थानों पर नए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों का निर्माण कार्य चल रहा है और प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, 5 उपकेंद्र, हेल्थ वर्कर वेलनेस सेंटर के निर्माण को स्वीकृति दे दी गई है। इसके अलावा 30 जिलों में 42 बेड और 8 जिलों में 32 बेड के बच्चों के विभाग के निर्माण को स्वीकृति दी गई है। ये स्पेशल बच्चों के लिए होगा क्योंकि बच्चों में जो बीमारियां होती हैं वो अधिकतर जल्दी फैलती हैं। ठीक है, और खास करके मुजफ्फरपुर में जो आपका बीमारी फैलता है वो तो बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक होता है। तो इन सब के लिए नेक्स्ट है 30 जिलों के अस्पतालों में 10 बेड के आईसीयू बनाए जाएंगे और 14 जिला अस्पतालों के 37 अनुमंडल अस्पतालों में, अनुमंडल अस्पताल मतलब क्या, ब्लॉक लेवल का जो हॉस्पिटल है उसमें मेडिकल गैस पाइपलाइन की स्थापना की गई है। ठीक है, तो ये की जा चुकी है। ठीक है, ब्लॉक लेवल पे और जिला लेवल पर अलग अलग आपका ऑक्सीजन पाइपलाइन जो ये मेडिकल गैस का क्या मतलब, ऑक्सीजन होता है, क्योंकि ऑक्सीजन की समस्या कितनी होती है ये कोरोना के काल में हम लोग देख चुके हैं कितनी ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो इस निश्चय के तहत जो है टोटल 500 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है। यह निश्चित तौर पर आप याद रखिएगा स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए, सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा, इसके लिए क्या किया जाएगा। अच्छा, ये याद रखिएगा कि ये टोटल स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए नहीं है, यह जो 7वां निश्चय है स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ उसके लिए ये 500 करोड़ का बजट किया गया है प्रावधान। ठीक है, यह डिफरेंशिएट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो ये थी हमारी ये जितने भी निश्चय थे उनके बारे में हम लोगों ने देखा। अब इस वीडियो को करते हैं यहीं पर समाप्त और मैं चंद्रवर्धन लेता हूं आपसे इजाजत, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहिए, लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए, इसी से हमें ऊर्जा मिलती है। 7 निश्चय 1 और 2 दोनों हम लोग देख चुके हैं। अब आगे हम लोग देखेंगे और भी बहुत सारी चीजें बिहार जीके के बारे में जो कि बीपीएससी और बिहार से जुड़े हुए सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक होने वाले हैं। तो लाइक कमेंट करते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि ऐसे ही बेहतरीन वीडियोज आपके सामने पहुंचते रहें। ठीक है, तो चलिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।